हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अंतरिक्ष में जाके किसी चीज को ढूंढना, उसके बारे में पता लगाना आसान है, लेकिन हमारे धरती के अंदर जो समुद्र है, जो समुद्र के अंदर चीजें हैं, उसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, अभी फिर से नई खोज हुई है और इस खोज में पता चला है कि लगभग 19,000 जो ज्वालामुखी है वह उसके अंदर पाए गए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो ज्वालामुखी होते हैं, जहां होते हैं वहां पे एक पहाड़ की तरह चोटी बन जाती है, पहाड़ की तरह उठने लगते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जमीन गर्म होती रहती है तो जमीन अपने आप उठने लगती है और एक वक्त के बाद क्या होता है, वो फट जाता है और आग निकलने लगता है। तो वैसे ही जैसे हमारे धरती पे ज्वालामुखी फटते हैं, वैसे समुद्र के नीचे भी ज्वालामुखी फटते हैं और उसी में खोज हुई है कि लगभग 19,000 के आसपास ज्वालामुखी खोजा गया है। ये कैसे खोजा गया, इसको हम समझेंगे। और सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 2011 में इससे पहले 24,000 लगभग जो पहाड़ थे, जो ज्वालामुखी टाइप के पहाड़ थे, वह खोजे गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी 27,000 पहाड़े नहीं खोजी गई थी। मतलब ये वैज्ञानिकों का मानना था कि लगभग 60,000 के आसपास पहाड़े या 50,000 के आसपास पहाड़े हो सकती हैं, लेकिन फिर भी 27,000 पहाड़ नहीं खोजा गया या ज्वालामुखी पहाड़े नहीं खोजी गई। क्यों नहीं खोजा जा सका? क्योंकि उसमें कुछ तकनीक की कमी थी, जिसकी वजह से काम तो हुआ लेकिन हमें सिर्फ 24,000 पहाड़े मिली और उसके जो नीचे थे वो हमें नहीं मिले। तो अब ये कैसे खोजा गया है, इसको हम समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर किस कारण से ये खोज किया जा रहा था, उसको हम समझेंगे। खोज किसी और कारण से किया जा रहा था, लेकिन कुछ और मिला है। और इसके मिलने का महत्व क्या है? महत्व इसलिए है क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि जब भी समुद्र के नीचे ज्वालामुखी होती है, फटती है, तो उनकी वजह से क्या होता है, सुनामी आती है, भूकंप आते हैं, ऐसी गतिविधि होती है। लेकिन अगर उनके बारे में पता ही नहीं होता है तो हम पता भी नहीं लगा पाते हैं कि कब सुनामी आएगी, सुनामी का क्या इफेक्ट होगा। अगर ये चीजें हमें पहले से ही पता हो तो हम काफी कुछ लोगों के लिए प्रतिबंध कर सकते हैं। अब समझते हैं आखिर यह काम कैसे करता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर किसी के पास, हर घर में 25,000 1-1 लाख की किताबें कबाड़ में पड़ी हुई होती हैं, लेकिन उन किताबों को हम कबाड़ में न बेच के लोगों की मदद कर सकते हैं। मतलब हमारे ऐप पे आप डाल के लोगों की मदद कर सकते हैं और 1 लाख की किताबें आप 50,000 रुपए कमा सकते हैं। वरना वही चीज आप कबाड़ में बेचते हैं, 200 300 रुपए आपको मिलते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोगों की मदद कर सकते हैं, खुद की भी मदद कर सकते हैं और पूरे साल आप 1 रुपया बिना लगाए किताबों को आप लगातार पढ़ते रह सकते हैं। जरा सोचिए, पूरी जिंदगी भर आप बिना 1 रुपया लगाए किताबों को पढ़ पा रहे हैं, तो हर घर में हम लाखों रुपए बचा पाएंगे। अब बात करते हैं सैटेलाइट के बारे में कि कैसे ये खोजा गया। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं सिस्टम सोनार का। सोनार का क्या होता है, आप एक बात समझिए। जो जहाज होता है, मान लीजिए कि नीचे पानी है, अब यहाँ पे सोनार है। सोनार क्या करता है, साउंड वेव निकालता है। साउंड वेव क्या करता है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, पहाड़ है, तो जाके इसे टकराएगा और टकरा के वापस आएगा। तो उस आवाज को हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से पता लगाते हैं कि यहाँ पे क्या था, पहाड़ था या मेटल था, क्या था। तो 2011 में क्या हुआ था, जो खोज हुआ था उसमें क्या था कि सोनार के द्वारा हमने क्या किया था, एक तरीके से समुद्री सर्वे किया था और उसी सर्वे के हिसाब से हमने एक मैप बनाया और मैप में हमने बताया क्या कि लगभग 24,000 क्या थे, पहाड़ हमें मिले थे। देखिए, पहाड़ की बात कर रहा हूं, एक्टिव ज्वालामुखी की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो मिले हैं ये लगभग सब सारे ज्वालामुखी ही हैं। अब क्या होता है, लेकिन जो छोटे छोटे जो ज्वालामुखी होते हैं, इनको वो नहीं ढूंढ पाते हैं। क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं? क्योंकि वो बहुत नीचे होते हैं और वहां तक जो साउंड का इफेक्ट होता है उतना बढ़िया काम नहीं कर पाता है, तो ये ज्वालामुखी नहीं ढूंढे गए होते हैं। फिर क्या होता है, फिर एक कंपनी होती है NOAA करके, मैं बताऊंगा क्या है वो, क्या काम करती है। तो उन्होंने क्या किया, जो यूरोप के सैटेलाइट हैं, ठीक है, क्रायोसैट 2 करके, इन सैटेलाइट को क्या किया गया, काम में लाया गया और बहुत सारे सैटेलाइट, जो बहुत सारी देश के सैटेलाइट थे, उनको जोड़ा गया। और इनका काम क्या था, इनका काम था जो समुद्र है उसकी स्कैनिंग करना है। स्कैनिंग कैसे करेंगे, क्यों सोनार की यूज नहीं किया गया? अब तो मैं आपको समझाता हूं। सोनार में क्या था, कुछ डिफ्लेक्शन था, वो प्रॉपर तरीके से इमेज को नहीं बता पाता था, प्रॉपर तरीके से दूरी नहीं बता पाता था, तो हर चीज हम नहीं ढूंढ पाते थे। इसीलिए इन सैटेलाइट का यूज किया गया, इनके पास क्या होता है, राडार होता है। राडार में क्या होता है दोस्तों, जैसे सोनार क्या करता है, साउंड को भेजता है, साउंड लड़ के वापस आता है, वैसे ही ये क्या भेजते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजते हैं। और ये क्या होंगे, जाएंगे और टकरा के वापस आएंगे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज क्यों किया गया, कि सोनार का यूज क्यों नहीं किया गया? मैं आपको बता दूं कि साउंड को जाने के लिए हवा की नीड होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं तो हवा की नीड है। अगर हवा नहीं होगा तो साउंड नहीं जा पाएगा। लेकिन जो सैटेलाइट होते हैं वो स्पेस में होते हैं, तो यहां पे क्या होता है, पूरा वैक्यूम होता है, तो ये आराम से जाएंगे और टकरा के वापस आएंगे। बीच में कोई ऑब्जेक्ट होगा भी तो इतना इनके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। आवाज जो होगा, बीच में कोई चीज आ गई तो आवाज प्रॉपर तरीके से आ नहीं पाएगी। लेकिन ये क्या होते हैं, जो रेडियो वेव से बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होते हैं, तो आसानी से नीचे जाएंगे और क्या होगा, ऑब्जेक्ट से टकरा के क्या होंगे, वापस आ जाएंगे। और फिर इनको क्या कहते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं और डिटेक्ट करने के बाद ये पता लग जाता है कि कौन सी चीज कहां पे है। इसीलिए इतना कारगर होते हैं। जबकि ये सैटेलाइट में है, मतलब अंतरिक्ष में है, फिर भी सैटेलाइट में कारगर होते हैं।
ये बात हो गई, ठीक है। तो इन्होंने यही किया कि बहुत सारे सैटेलाइट को आप देख रहे हैं यहाँ पे जोड़ा, और जोड़ने के बाद क्या किया, इनका यूज किया और समुद्र के नीचे चीजों को पता लगाया। कुछ इमेज में आपको दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कैसे ये काम करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये भी सैटेलाइट इमेज है। अगर ये पास से भी जाते तो ऐसी इमेज इनको नहीं मिलती, लेकिन जो सैटेलाइट इमेज होती है काफी क्लियर इमेज देती है। आपने मंगल ग्रह को देखा होगा, लाल कलर का दिखता है, सारा ढांचा दिख जाता है। वो इन्हीं का कमाल होता है, इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कमाल होता है। तो इसकी वजह से चीजें ये मिल पाती हैं। अब सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि आखिर ये क्यों किया जा रहा था। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि एक कंपनी है NOAA करके है। ये क्या है, नेशनल ओशियन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनका काम क्या होता है कि क्लाइमेट को देखना, ओशियन को देखना कि उसमें कुछ गतिविधि आ रही, कमी आ रही कि नहीं आ रही है, ये सारा काम इनका होता है। तो ये पहल इन्होंने शुरू किया। इनका ये था कि देखिए हो क्या रहा है, जैसे अटलांटिक महासागर है, वहां पे क्या है, बर्फ के टुकड़े लगातार टूट रहे हैं। जैसे सागर है, बर्फ के टुकड़े टूट रहे हैं, ठीक है, और ज्वालामुखी बहुत ज्यादा आती है, और मतलब भूकंप भी आते हैं, हरिकेन्स आते हैं। तो उन्हीं का काम था, ये सब सारा काम ये करने गए थे। तो इनका बहुत सारा काम था, ओशियन करंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना था, ये सारा काम था, तो ये इनको करना था। इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो यूरोपियन सैटेलाइट थे इनको जोड़ा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज करके इन्होंने क्या किया, ज्वालामुखी का पता लगाया। जिसमें से मैंने आपको बताया था 19,000 के आसपास क्या थे, सारे ज्वालामुखी थे, और ये एक्टिव हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, चट्टान नहीं है, इसमें बहुत सारे ज्वालामुखी ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, ठीक है। तो ये हमको काफी ज्यादा देखिए, भूकंप में भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक समुद्र तल है, अब हमको यहाँ पे क्या छोटे छोटे पहाड़ हैं, ये ज्वालामुखी है, ये फटने वाले हैं, हमें इनके बारे में पता नहीं है। अब ये फटेंगे, जाहिर से वाइब्रेशन पैदा करेंगे, तो आसपास के जो इलाके हैं वहां पे भूकंप भी आता है, ठीक है। जैसे इसके आसपास के जो इलाके रहेंगे यहाँ पे कंपन पैदा होगा। तो कभी कभी हमको ये भी नहीं पता चल पाता कि आखिर इसकी वजह क्या है। टेक्टोनिक्स प्लेट के बारे में हमको काफी ज्यादा पता चलेगा। क्यों पता चलेगा, क्योंकि जो समुद्र का तल है, जो वहां पे पहाड़े हैं, वो क्या है, टेक्टोनिक्स प्लेट से काफी करीब होती हैं। जो धरती है वो काफी ऊंचाई पे होती है, तो उनके बारे में भी हमको अहम जानकारी मिलेगी। ये जो 19,000 क्या मिले हैं, वोल्केनो मिले हैं, इनसे हम टेक्टोनिक प्लेट के बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। तो ये किसने काम किया है, NOAA ने। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि कैसे हमने ज्वालामुखी का पता लगाया है जो फटने वाले हैं, और सबसे बड़ी चीज कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक राडार काम करता है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और उसके साथ दोस्तों हमारा एक ग्रुप है बैक टू स्कूल करके, ये हम शुरू करने वाले हैं ताकि हम बच्चों की हेल्प कर सके। इसका लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।